हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी अपने घर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर बैठकर ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शब्दों और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये आपके जो भी वर्कशीट्स थी, वर्कशीट नंबर 1 से 12 तक, उसी में से ही ये पेपर बनाया गया है। तो ये हमारा पेपर विभाग ने बनाया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या आंसर है और कैसे कैसे आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, जंगल के राजा को कौन परेशान कर रहा था। आप बता सकते हैं ये कौन सी कहानी है। हाँ जी, यह शेखीबाज मक्खी वाली कहानी है। तो उसमें जंगल का राजा कौन था, और वैसे भी जंगल का राजा कौन होता है आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, जंगल का राजा होता है शेर। ठीक है, तो जंगल के राजा को कौन परेशान कर रहा था उस कहानी में, बार बार उसके कानों के आसपास उसके ऊपर कौन बैठ जाता था। बिल्कुल सही आंसर, जंगल के राजा को मक्खी परेशान कर रही थी। कौन परेशान कर रहा था, मक्खी परेशान कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जंगल के राजा को मक्खी परेशान कर रही थी। ठीक है, ये सबसे पहला आंसर है आपका। दूसरा क्या है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। आप सभी को पता है कक्कू एक जो कविता है हमारी, उसमें कक्कू माने कोयल होता लेकिन वह तो दिन भर रोता। ठीक है, तो उसी वाली कविता में जो कक्कू है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। आप सभी को पता है कि कोयल की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो बहुत सुंदर सुंदर गाना गाती हैं। ठीक है, तो उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा सुरीली है, लेकिन कक्कू जो है कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि जो कक्कू है वो कोयल जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ मीठी नहीं है। कक्कू की आवाज़ मीठी नहीं है, वो हमेशा रोता रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कक्कू की आवाज़ का मतलब क्या होता है, कोयल जैसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आइए तीसरा डिस्कस करते हैं। मूस की मजदूरी कहानी में धान को कौन किनारे करने लगा। आप सभी को पता है कि मूस किसे कहते हैं, चूहे को कहते हैं। ठीक है, जो चूहे का जो एक बड़ा रूप होता है, बड़े रूप में दिखाई देता है, उसे हम मूस कहते हैं, जो कि ज़्यादातर गेहूं के आसपास, धान के आसपास नज़र आता है। तो जो मूस की मजदूरी कहानी में धान को कौन किनारे करने लगा था, चूहा किनारे करने लगा था, वही मूस किनारे करने लगा था। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि मूस की मजदूरी कहानी में धान को मूस किनारे करने लगा। नेक्स्ट आंसर हमारा क्या है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, ये चांद वाली अम्मा की जो कहानी है उसमें वो अम्मा हमेशा झाड़ू अपने पास रखती थी। सुबह उठकर रोज़ झाड़ू लगाती थी। आपके घरों में भी आपकी मम्मी सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं, लेकिन जो चांद वाली अम्मा थी वो झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे जो बादल था, आसमान था, हमेशा परेशान करता रहता था, है ना। और अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी। क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे इसका। नेक्स्ट है, हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया। क्या बता सकते हैं कौन सी कहानी है ये। हाँ जी, यह शेखीबाज मक्खी वाली कहानी है। और उसमें हाथी ने मक्खी को क्यों प्रणाम किया था, क्योंकि हाथी जो है वो मक्खी से बहस नहीं करना चाहता था, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था।
इसलिए हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया। ठीक है, मक्खी बोल रही थी कि उसने जंगल के राजा को हरा दिया है, तो इसलिए मक्खी ने बोला कि भाई मुझे प्रणाम करो, हाथी से बोला। तो हाथी ने सोचा कि इससे कौन बहस करेगा, तो हाथी जो है वो मक्खी से बहस नहीं करना चाहता था, बहस नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि रिक्त स्थान भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरना है, जो भी खाली स्थान दिया हुआ है ये आपको भरना है, और ये कहानी में से ही है, जो भी आपकी वर्कशीट्स हैं उसी में से ये दोनों बनाए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। दोनों बिल्लियों की लड़ाई में डैश ने फैसला लिया। किसने फैसला लिया था? जब दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए लड़ रही थीं, जो उसमें एक और उनका जो साथी आ गया था उनको पागल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो दोनों बिल्लियों की लड़ाई में किसने फैसला लिया? अंत में बंदर ने। ठीक है, किसने फैसला लिया? बंदर ने। नेक्स्ट है, मकड़ी के जाल में डैश फंस गई थी। कौन फंस गई थी मकड़ी के जाल में? अब जंगल का राजा तो शेर था, और शेर को मक्खी परेशान कर रही थी, तो वो हालांकि शेर को परेशान कर रही थी, लेकिन उसने पूरे जंगल में सबको परेशान किया हुआ था। तो मकड़ी के जाल में कौन फंस गई थी? मक्खी फंस गई थी। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि मकड़ी के जाल में मक्खी फंस गई थी। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, उचित जगह पर मैं या मैं लिखिए। अब जैसे आप अपना परिचय देते हैं कि मेरा परिचय लिखो, तो आप बोलते हैं मैं एक लड़की हूँ, है ना, मेरा नाम यह है, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो मैं का मतलब ये आपके लिए यूज़ हो रहा है, मैं मतलब किसी चीज़ में। ठीक है, तो वो आपको सोचना है कि पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। डैश बाज़ार गई थी। मैं बाज़ार गई थी या मैं बाज़ार गई थी? अब इसमें अंतर पहचानिएगा, जिसमें दो मात्राएं हैं। मैं, ये मैं है, मैं मीन्स आई, इंग्लिश में हम बोलते हैं आई। मैं मीन्स अपने लिए बोला जा रहा है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सबसे प्रथम व्यक्ति जो है वो हम है, मैं है, तो मैं के बारे में बोला जा रहा है। और जो दूसरी चीज़ है वो है मैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से सोचिएगा और बोल कर देखिएगा, तब आप यहाँ आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, मैं बाज़ार गई थी, तो इसमें आएगा मैं, दो मात्राओं वाला। यहाँ आकाश डैश बादल छाए हैं। आकाश मतलब आसमान। ठीक है, तो आकाश डैश बादल छाए हैं। आसमान में आप क्या देखते हैं? बादल देखते हैं, तो आप लिखेंगे आकाश में एक बिंदु वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आइए चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तुकात्मक शब्द लिखिए। जैसे कि हमने इंग्लिश में करा था राइमिंग वर्ड्स, राइम मतलब सेम साउंड सेम होनी चाहिए, वैसे ही तुक वाले शब्द हमने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तुक वाले शब्द पूछे हुए हैं, तो यहाँ आप आंसर देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है छोटी। छोटी मतलब कोई भी चीज़ छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, जैसे छोटी बहन, तो छोटी वो नहीं लिखना कि छोटी क्या चीज़ है, छोटी का आपको तुकात्मक शब्द लिखना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ उसको करने से पहले, जैसे मैंने लिखा, आप सभी का कोई ना कोई नाम है, तो मैंने लिखा नाम। अब नाम का तुकात्मक शब्द लिखना है आपको। काम, आप सभी अपने घरों में काम करते हैं, ठीक है, किसी की पूजा करते हैं, राम। तो नाम, काम, राम, ये सब क्या है? तुकात्मक, तुक वाले शब्द हैं, तुकात्मक शब्द। जैसे कि कैसे आपको इन दोनों के आंसर देने हैं। छोटी, तो छोटी का मोटी, ये चाबी। चाबी तो बहुत अजीब लग रहा है, तो चाबी इसका आंसर नहीं है।
मोटी, ठीक है। गाना, गाना तेज़ या जाना। अब गाना हम तेज़ गाते हैं, धीरे गाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन गाना का तुकात्मक शब्द, राइमिंग वर्ड जाना, ठीक है। तो तेज़ इसका आंसर नहीं है, जाना इसका आंसर है। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में लिखिए। आप सभी को वर्णमाला मालूम है, जो अ से अह तक है, क से य तक है, ठीक है। तो अगर नहीं भी मालूम है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप तीसरी क्लास में हो या दूसरी क्लास में हो, आपको वर्णमाला नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, कागज़, आग, घर, चुटकी। तो क, अ, घ, च, ये सब आपको देखने हैं कि वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है। अगर हम वर्णमाला में स्वर की बात करें, अभी स्वर और व्यंजन आप नहीं जानते हैं, लेकिन वर्णमाला में अ से अह तक, आ, ई, ये सब तो जानते ही हैं, इन्हीं को हम स्वर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आग। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आग। उसके बाद क, ख, ग, घ। तो क से कागज़ दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कागज़, ठीक है। नेक्स्ट है क, ख, ग, घ, घ से घर, फिर घर दिया हुआ है। फिर क, ख, ग, घ, ण, फिर च, तो च से चुटकी दी हुई है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब होता है कि बहुत लंबा वाक्य है, लेकिन हम उस लंबे वाक्य के लिए एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को आपको यहाँ पर आंसर देना है कि क्या आएगा। सबसे पहला दिया है, जो सब पर दया करे, जो हमेशा सबकी हेल्प करता है, सब पर दया करता है, बहुत ज़्यादा दयावान है। तो दया करने वाले को हम क्या कहते हैं, दयावान, क्या कहते हैं, दयावान, ठीक है। जो कपड़े सिलता है, अब जो कपड़े सिलता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कपड़े सिलने वाले को हम कहते हैं दर्जी, क्या कहते हैं, दर्जी। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दर्जी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दयावान, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं, मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इस जो आपको शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उन सब का आपको मीनिंग यहाँ लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। रस्साकशी, क्या दिया हुआ है, रस्साकशी, ठीक है। रस्साकशी का मतलब होता है खींचातानी, ठीक है, खींचा तानी। नेक्स्ट है विशालकाय। विशालकाय, हाथी कैसा होता है, या चींटी कैसी होती है। चींटी बहुत छोटी होती है, हाथी बड़ा, ओके। नेक्स्ट है शरारत, क्या है नेक्स्ट, शरारत। आप सभी घर में शरारत करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मम्मी कहते हैं क्यों शरारत कर रहे हो, क्या शरारत के लिए कोई और शब्द का यूज़ करती हैं आपकी मम्मी, यस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं शैतानी, ठीक है। नेक्स्ट है वार। वार का मतलब, वार का अर्थ दिन भी होता है, वार का मतलब आक्रमण भी होता है। तो वार को हम लिखते हैं दिन, क्योंकि ये हमारी कहानी से संबंधित है, तो वार को हम कहेंगे दिन, ठीक है। तो ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जिस शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई ना कोई नाम है, तो आपके नाम का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर है, कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे
अगर आप बोलो कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप बोलते हो मम्मी मुझे पानी चाहिए, है ना। लेकिन अगर पानी ना बोल के आप क्या बोल सकते हो, इंग्लिश में नहीं बताना, जल चाहिए, ठीक है। जल, पानी, तो पानी का जो पर्यायवाची है, जो अनदर वर्ड है वो है जल। ऐसे ही यहाँ पर पूछा हुआ है आसमान, तो आसमान का आकाश, ठीक है। और गगन, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है धरती, ठीक है। जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हमारे घर बने हुए हैं, तो धरती को और क्या बोलते हैं, भू। विलोम शब्द लिखना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है दिन, ठीक है। आप सुबह उठते हो दिन में, कब उठते हो, सुबह क्या देखते हैं आप, दिन देखते हैं। सुबह मतलब दिन, तो दिन का विलोम क्या है, तो दिन का विलोम आप लिखेंगे, सोते कब हैं आप, रात को, ठीक है। तो दिन का विलोम है रात। वैसे ही अंदर, ठीक है। आजकल हम सभी घर के अंदर हैं, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी, ठीक है। तो अंदर का ऑपोजिट क्या है, बाहर, ठीक है। जब आपको स्कूल जाना है तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक। तो दिन का है उल्टा रात, अंदर का बाहर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी कुछ कर रहा है, बारिश हो रही है, यहाँ एक बच्चा छाता लेके खड़ा हुआ है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तालाब बना हुआ है, ठीक। तो आपको इस चित्र में से ही देखकर यहाँ 5 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक। तो आपको इस तरीके से 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सबसे पहला कि इस चित्र में बारिश हो रही है, क्या लिखेंगे, इस चित्र में, इस चित्र में बारिश इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं जल्दी वापस आऊँगी दूसरी एक्टिविटी के साथ, दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।